saying यार हमारे पड़ोस का बच्चा उड़ गया है तो वो चिल्ला रहा है, बोल रहे हैं, झूठ बोल रही है, इसका अपना बच्चा है। ये मुझ पे बहुतान है मुझ पे ये। बहुतान का मतलब होता है इल्जाम, इल्जाम का मतलब होता है क्या? दोनों ही उर्दू वर्ड है ना, इल्जाम और बहुतान। नहीं, इल्जाम मेरे ख्याल इंडिया में भी बोलते हैं लोग, बट इट इज अ उर्दू वर्ड। ये उर्दू वर्ड है, बट इल्जाम पता होगा उनको कि क्या होता है, मतलब किसी को ऐसे हाँ। इल्जाम लगा देना। बहुतान ज्यादा इस्लामिक टर्म, बहुतान भी उर्दू वर्ड है, बट एक गाड़ी उर्दू है। नहीं, बट एक इस्लामिक उसमें इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस्लामिक रिलीजियसली बहुतान कहते हैं, बट वैसे इल्जाम भी कहते हैं। ठीक है, अरे इंडियन फिल्म में नहीं कहती तुम पे ये इल्जाम लगा है, तो आरोप, ये आरोप जो है ना, मुझ पे आरोप लगा है, ये पड़ोस का बच्चा है जो रो रहा है, उसकी आवाज जो है ना हमारी तरफ आ रही है। ओ गॉड, वी नो द हिंदी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, उल्टी हरकतें कर रहे हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है इसकी आवाज सुन के। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं दी रिवाइवलिस्ट, और इसके अंदर इन्होंने जो है ना किस मूवी के लिए, इसमें इन्होंने ली है हम आपके हैं कौन। और ये ऐसी फिल्म है जो हमने बचपन के ज़माने में देखी थी, और उसके बाद आई थिंक बड़े होने के बाद तो हमने नहीं देखी, लेकिन देखी यार हम आपके कौन काफी बार देखी होगी। हाँ, लेकिन जब छोटे छोटे थे ना तभी देखते रहते थे, अब इतनी नहीं देखते, मतलब अब टाइम नहीं होता इतना। अब कौन देख रहा है, मेरा मतलब बहुत देखी है वैसे, शुरू मतलब में काफी बहुत देखी। ये हो गई, हम साथ साथ हो गई, और हम साथ शाहरुख तो वाली बहुत ही देखी है। इट्स लाइक काफी टाइम हमने इसको काफी बार देखी है, मैंने तो काफी बार देखी है। हाँ। वैसे ज्यादातर मूवीज हमने साथ में देखी, बट हाँ, ये काफी बार तो देखी है। ये वही ना भैया और भाभी। या सलमान खान इज सो इनोसेंट इन दिस मूवी, एंड माधुरी शुरू की मूवी में one of जो my है ना favorite. बिल्कुल बहुत ज्यादा ही छोटी एज थी, तो आई थिंक इस तरह के इनका लुक था। और ये जो इनकी भाभी है, इनका एक अलग इनकी तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई बहुत जबरदस्त। खैर अब देखते इससे हैं। पहले हम कुछ और तकरीर करें, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना चाहो कर दो, और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। सही है, देखते हैं। चुप हो गया। This one's going to be interesting because you know it's got Bobby. Only desi cousins. In this investor world, जहाँ आज इंटरनेशनल को war में story चाहिए और movies में war, let's run to the era when the only thing people want to see is someone realistically have a family with super unrealistic characters. जिनके पैसा और गलत संस्कार हुआ करते थे. Basically, it was a time जो जॉब पे भी नहीं जाते थे। So be ready for the rich family version of Nadia ke Paar, जिसको पक्का मोदी जी ने देखा था before giving us the first जनता कर्फ्यू task. हम आपके हैं कौन? सूरज बरसातिया is back. जिनकी मूवीज में हीरो अपनी हीरोइन के बाल के अलावा आज तक कुछ और नहीं खोल सका. Brings you a movie with a great message. और आदमी भगवान होता है. शादी का वीडियो ज्यादा with 16 songs. Seriously, we counted. एक घंटे का तो सिर्फ गाना है इस मूवी में. Engagement song, शादी song, विदाई song, बधाई song, breakup song. Yeah, it is. With transplanted animals. And it's obviously ना आज तक अंताक्षरी शुरू नहीं हुई. समय बिताने के लिए करना है कुछ काम. शुरू करो अंताक्षरी, देखिए प्रभु का नाम. चलो वहाँ से गा. I really like this song. राजस्थान जी राजेश के दुल्हन की तलाश में है. What she must be. And it's also seen somehow it's about a खुलेआम flirting between Zambi and Zambaji. Yeah, it is. यार मैं भी सोचती थी ये मैं भी सोचती थी। Exactly, मैं सोचती थी यार कि बीवी अच्छी है। They're definitely flirty. You know, it's all fun and games until the shit happens in real life. A love story of Rajesh and Pooja, who really needs to do something about her constant sweaty armpits. Probably she's, you know, super hot. Wait, she's the one from that 90s show with super depressing title song. ये कौन सा ड्रामा है? वो
कोरा का तो राजेश पहली बार पूजा से मिलता है who straight up look like a grinning face emoji. बहुत अच्छी पेंटिंग है। थैंक यू। और पहली ही नजर में पूजा भी फैसला कर लेती है कि अब उसे अपनी सारी जिंदगी राजेश के घर के किचन में बितानी है। सीरियसली शादी के बाद बहन या तो खाना बना रही होती है या फिर फ्रूट्स काट रही होती है, लेकिन क्रिकेट खेलते वक्त सबको पता चल जाता है कि राजेश ग्राउंड में शॉट नहीं बल्कि बेडरूम में शॉट लगाने की फिराक में है। मेरे घर वाले तो टीवी में इतने के लिए भी ऑकवर्ड होकर इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सब बच्चे किसके हैं भाई? उसमें से एक को तो बाल में जू मिल गई एंड ही इज लाइक लेट मी किल दिस बिच रियल क्विक। लेकिन घर का मेन कैरेक्टर है प्रेम। ही इज द ओनर ऑफ अ कार फैक्ट्री जिसकी खुद की जीप ऐसी दिखती है जैसे स्कूल के नोटबुक में लास्ट का 2 पेज हो। देखिए किस तरह प्रेम पूजा की बहन निशा को इम्प्रेस करता है बाय शोइंग ऑफ हिज टैलेंट। लगता है इंप्रेशन जमाना पड़ेगा। रन। इधर टफी की भी फटी पड़ी कि कहीं ये बाद में ये ना बोल दे कि गाड़ी कुत्ता चला रहा था। उसकी तो जीप में भी लिखा हुआ है ट्राई टू कैच मी नो चांस। couldn't agree more प्रेम, couldn't agree more. Nisha is a smart girl. तुम कंप्यूटर से रहे हो? But who gives a shit because all she does is cooking, serving, cutting fruits and most importantly ये बहन सुपली में गाजर साफ करती है। कंप्यूटर्स। लेकिन फिर पूजा गिर जाती है hysterically। जीती रहो। लेकिन मरने से पहले ये कुछ कह रही है। कह रही है कि तुम दोनों की शादी करने के प्लान की गांड मार के जा रही हूँ। जीती रहो। और पूजा की अस्थियां बहा के घर वापस आने पे सारा घर उसे बहुत मिस कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि हमें राजेश का घर फिर से बसाना चाहिए। और तभी राजेश को याद आता है कि साली होती है प्यारे आधी घर वाली। और ये खबर सुन के प्रेम बहुत दुखी है, लेकिन फिर वो कहता है कि मान जाओ भैया। अबे शादी होगी तो गर्लफ्रेंड भाभी बन जाएगी और भाभी माँ समान होती है, माल समान नहीं। और इसी के साथ कैलाशनाथ जी राजेश और निशा की शादी फिक्स कर देते हैं क्योंकि अब बार बार न्यू समधन जी कौन खोजें। और ऐसे में टफी के ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और सूरज भर जाता है कि मूवी में स्पॉटलाइट मतलब shit about to go down। देखिए किस तरह निशा अपना ब्रेकअप लेटर एक रुमाल जो लिटरली सभी इंडियन मॉम्स के पास होता है में रैप करके प्रेम को देने के लिए कहती है एक कुत्ते को। टफी समझ नहीं मेरा एक काम कर दो। It's a dog. All they can do is sniff other dog's butthole. लेकिन टफी नहीं चाहता कि बाद में प्रेम और निशा राजेश का खून करके भाग जाए। अरे मैं क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया देखता हूँ, उसमें ऐसा ही होता है। और अब राजेश को सब पता चल चुका है। मैं ही नहीं समझ पाया कि तुम मुझे क्या कहना चाह रही थी। Are you fucking kidding me? वो दोनों पूरी दुनिया के सामने चिड़ीमारी कर रहे हैं और ये बोलते हैं। मैं ही नहीं समझ पाया। अब बोलते कि ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे गाने के शुरू में पूजा के बाल छोटे होते हैं और गाने के बीच में ही लंबे हो जाते हैं। बोलते कि ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे निशा के बाल फंक्शन से पहले छोटे होते हैं और उसी शाम को लंबे हो जाते हैं। ये भी समझ नहीं पाया कि कैसे इस मूवी में एस ग्रैबिंग को संस्कारिंगली दिखाया गया है। और इसी के साथ प्रेम को निशा और कैलाशनाथ जी को सुशील, सुंदर और समझदार समधन जी मिल जाती है। हमने इतनी अच्छी अच्छी चीजें नोट की ना जो कभी हम भी नोट किया करते थे बचपन में, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती थी हम कुछ और बोल रहे इसके ऊपर कोई डिस्कस करें। हम भी ये सोचते थे यार ये फुल लिफ्टेड करा रहे हैं अपनी समधन को, समधन भी फुल मुस्कुरा मुस्कुरा के ना लिफ्ट करा रही है। And we were so young on that time. बड़े हम छोटे सोचते थे कि हम। समधन, क्योंकि हम नहीं समझते थे, हम सोचते थे यार समधन समधी के बीच में मतलब इस तरह का कुछ हो सकता है क्योंकि हम लोग छोटे थे तो हमें पता नहीं और था। फिर हमारे यहाँ तो बिल्कुल वैसा माहौल ही कुछ नहीं है। अब जब देसी पेरेंट्स के घर में, हाँ। देसी लोगों के घर में यही माहौल होता है कि जरा भी कुछ हो तो नहीं भाई तो नहीं फिर हमारे कंट्री भी एक वो है ना डिफरेंस है। कंट्री टू कंट्री। हाँ। हाँ तो फिर उस और हिसाब वो से हम टफी वाला सोचते मैंने हैं भी सोचा था कि यार वो कुत्ते को दे दी और कुत्ता कहीं और ले जाए, मतलब भले वो how can ट्रेन she believe the animal man? नहीं भले वो ट्रेन होते हैं लेकिन वो उसको समझ कैसे गया और वो सही जगह सही बंदे को दे देता है कि इन दोनों को मिलवा देता हूँ। And she could बस not ये हो even सकता है she could not even trust another person. she could अपने trust a दोस्त को dog. दे देती, किसी Wow. को किसी नौकर को दे देती, नौकर को तो सब पता था उनको समझन जी मिल जाती, समझन जी सुनाती थी ना। Yeah. No doubt the movie was so good और इसमें जो माधुरी दीक्षित और सलमान खान का जो एक कपल है और वो जो उनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन नजर आई है बहुत पूरी मजे मूवी की, में। और इन्होंने जिस बड़ी तरह वीडियो जबरदस्त। बनाई है ना भाई बहुत मजे की, जिस तरह बहुत इन्होंने ब्लॉकबस्टर मूवी को कबाड़ा किया है ना। मजेदार किया, बहुत जबरदस्त 10 और 10 जबरदस्त काम किया है। सो Okay. या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। और वो वाली बात से मैं एग्री हूँ, वो जो गाने वाली बात है ना कि मूवी में काफी सारी और कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है शादी की वीडियो और बहुत सारे गाने हैं उसमें। या एग्री। तो बहुत मजा आया वीडियो को देख के, काफी एंजॉय किया। होपफुली आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।